नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने भारत समेत तमाम देशों पर फिर निशाना साधा और 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान किया। ट्रंप ने कहा कि चीन, भारत, ब्राजील, मैक्सिको और कनाडा समेत कई देश हमारे मुकाबले बहुत अधिक टैरिफ लगाते हैं। भारत का जिक्र करते हुए ट्रंप ने कहा कि भारत ऑटो उत्पादों पर 100% से भी अधिक टैरिफ लगाता है। इन्हीं उत्पादों पर चीन हमारे मुकाबले 2 गुना टैरिफ लगाता है, जबकि दक्षिण कोरिया का टैरिफ 4 गुना अधिक है। हालांकि हम दक्षिण कोरिया को सैन्य और मदों में काफी मदद करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यह दोस्तों और विरोधियों दोनों की ओर से किया जा रहा है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए न्याय संगत नहीं है, इसलिए हम 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने जा रहे हैं और वे देश जो भी टैरिफ लगाते हैं हम भी उतना ही टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप ने कहा कि हम इसे 1 अप्रैल से करना चाहते थे, लेकिन उस दिन अप्रैल फूल बनाने का आरोप अपने मत्थे नहीं ले सकता, इसीलिए 2 अप्रैल की तारीख चुनी है। अमेरिका में कनाडा और मैक्सिको से आयात किए गए सामान पर 25% टैरिफ लागू हो गया है। इसके अलावा चीन के खिलाफ भी नया 10% लेवी, जो कि एक तरह का टैक्स है, शुरू हो गया है। ट्रंप ने कहा है कि अब कनाडा और मैक्सिको के पास बातचीत का कोई मौका नहीं है। वहीं इसके बदले में कनाडा ने भी अमेरिका से अपने देश में आयात होने वाले कई सामानों जैसे घरेलू सामान, ऑरेंज जूस, वाइन, स्प्रिट्स, बियर और कॉफी पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। इसके अलावा मैक्सिको के राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम ने कहा है कि इस टैरिफ को लागू करने की अमेरिका के पास कोई दलील नहीं है। इसके खिलाफ मैक्सिको ने भी अमेरिकी सामान पर टैरिफ लगाने की बात की है, जिसकी घोषणा रविवार को की जाएगी। इस बीच चीन ने भी 10 मार्च से अमेरिका से आयात होने वाले कई सामान पर 10 से 15% टैक्स लगाने की बात कही है। बता दें कि चीन कई अमेरिकी उत्पादों के बड़े आयातकों में से एक है। माना जा रहा है कि इस तरह के टैक्स वॉर से अमेरिका में कई वस्तुओं की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिनमें स्मार्टफोन भी शामिल है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति भवन में हुई घटना पर अफसोस जताया है और अब तक यूक्रेन को मिली अमेरिकी मदद के लिए आभार व्यक्त किया है। जेलेंस्की ने सोशल मीडिया एक्स पर एक लंबी पोस्ट में युद्ध और शांति के साथ ही यूक्रेन के लिए अमेरिकी अहमियत का जिक्र किया। जेलेंस्की ने कहा कि मैं शांति के लिए यूक्रेन की प्रतिबद्धता को दोहराना चाहता हूं। हम में से कोई भी कभी ना खत्म होने वाला युद्ध नहीं चाहता। यूक्रेन स्थायी शांति लाने के लिए जल्द से जल्द बातचीत की मेज पर आने को तैयार है। उन्होंने कहा कि मेरी टीम और मैं स्थायी शांति पाने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के मजबूत नेतृत्व में काम करने के लिए तैयार हैं। हम वास्तव में इस बात की सराहना करते हैं कि अमेरिका ने यूक्रेन को उसकी संप्रभुता और स्वतंत्रता बनाए रखने में कितनी मदद की है। आपको बता दें कि बीते हफ्ते शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ व्हाइट हाउस में जेलेंस्की की तीखी बहस हो गई थी, जिस पर जेलेंस्की को अपने देश में समर्थन के साथ ही विरोध का भी सामना करना पड़ा। इसके बाद जेलेंस्की ने अपने पोस्ट में आगे लिखा कि शुक्रवार को वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस में हमारी बैठक वैसी नहीं हुई जैसी होनी चाहिए थी। यह अफसोस की बात है कि ऐसा हुआ। अब हमारे लिए चीजों को सही करने का समय आ गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि राजनीति में अहंकार की कोई जगह नहीं होती और अहंकार को जनता ही समाप्त करती है। दरअसल बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बीच तीखी बहस हुई थी। इस दौरान नीतीश ने तेजस्वी यादव की तरफ देखते हुए कहा था कि पहले बिहार में क्या था, तुम्हारे पिता को मैंने ही बनाया है। तुम्हारी जाति के लोग भी मुझसे पूछ रहे थे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, लेकिन मैंने फिर भी उन्हीं को बनाया। अब नीतीश के इसी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि नीतीश जी 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अगर वो अभी भी कह रहे हैं कि बिहार में क्या था, तो आपने बिहार में क्या किया? आज भी बिहार में बड़ी संख्या में पलायन होता है। बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर नीलबटा सन्नाटा है। पुल का उद्घाटन होता है और दूसरे ही दिन वह पुल ढह जाता है। सुप्रिया श्रीनेत ने आगे कहा कि सर्वे ये दिखा रहा है कि बिहार में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे ज्यादा लोकप्रिय उम्मीदवार हैं। वो नीतीश कुमार से अधिक लोकप्रिय हैं, इसलिए चुनावी साल में ऐसी बातें सुनने को मिलती रहेंगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने बुधवार को आरोप लगाया कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार वोटों के लिए तमिल भाषा को सिर्फ दिखावटी समर्थन दे रही है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी को तमिलों का दुश्मन करार दिया।
स्टालिन ने हिंदी थोपे जाने के सर्वकालिक विरोध विषय पर अपनी श्रृंखला के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं को पत्र लिखते हुए इस मुद्दे पर डीएमके के संस्थापक नेता सीएन अन्नादुरई के विचारों को याद किया। स्टालिन ने कहा कि दशकों पहले अन्ना ने कहा था कि पार्टी का उद्देश्य हिंदी का विरोध करना नहीं है, बल्कि तमिल सहित भारतीय भाषाओं को समान मान्यता दिलाना है। स्टालिन ने आरोप लगाया कि भाजपा का दावा है कि प्रधानमंत्री मोदी तमिल को बहुत सम्मान देते हैं और 3 भाषाओं का फॉर्मूला राज्यों की भाषाओं के विकास के लिए है, लेकिन तमिल और संस्कृत के लिए धन के आवंटन में अंतर यह स्पष्ट कर देगा कि वे तमिल के दुश्मन हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने तेलंगाना के लोगों को आश्वस्त किया है कि गोदावरी नदी के पानी को पोलावरम से बनाका चेरला में मोड़ने की उनकी सरकार की योजना के बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस पहल का उद्देश्य केवल अतिरिक्त पानी का उपयोग करना है जो अन्यथा समुद्र में बह जाता। मंगलवार को एक पार्टी बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने तेलंगाना की सत्तारूढ़ कांग्रेस पर निशाना साधते हुए दावा किया कि एक राजनीतिक पार्टी समुद्र में बह रहे पानी को बचाने की आंध्र प्रदेश की रणनीति का राजनीतिकरण कर रही है। मैं फिर से अपील कर रहा हूं कि जब समुद्र में बह रहे पानी को अकालग्रस्त क्षेत्र में ले जाया जाता है तो किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, सभी को इसके बारे में सोचना चाहिए। नायडू ने कहा कि वह सभी तेलुगु लोगों से अपील कर रहे हैं। ओडिशा में विपक्षी कांग्रेस ने 10 मार्च को राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि पिछले साल जून में भाजपा के सत्ता में आने के बाद महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भक्तचरण दास ने मंगलवार को आरोप लगाया कि भाजपा के सरकार बनने के बाद राज्य में कोई शासन नहीं रहा और इस अराजकता से सबसे अधिक महिलाएं प्रभावित हुई हैं। उन्होंने मोहन चरण मांझी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि राज्य में हर दिन कम से कम 7 महिलाओं को किसी न किसी तरह के अपमान का सामना करना पड़ता है। अगर कानून का शासन होता तो स्थिति अलग होती। अमेरिकी राष्ट्रपति के गजा प्लान के विकल्प के रूप में अरब नेताओं ने 53 अरब डॉलर की एक अलग अरब योजना को मंजूरी दी है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने गजा का पुनर्निर्माण करने के लिए गजा को अमेरिकी अधिकार में लेने और करीब 20 लाख फिलिस्तीनियों को बाहर निकालने की योजना पेश की थी। वहीं ट्रंप की इस योजना को अरब देशों ने सिरे से खारिज कर दिया था। हालांकि अब अरब लीग के महासचिव अहम अबुल गैत ने अरब प्लान की घोषणा करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप के प्लान का जिक्र नहीं किया। उन्होंने स्वैच्छिक या जबरिया किसी भी तरह के विस्थापन को खारिज करने के अरब पक्ष को दोहराया। दरअसल मिस्र ने 51 पन्नों का एक विस्तृत खाका पेश किया है, जिसमें हरे भरे इलाके और बड़ी सार्वजनिक इमारतों का खाका है। गौरतलब है कि इससे पहले अमेरिका ने गजा को मिडिल ईस्ट का रिवेरा यानी मध्य पूर्व की सबसे खूबसूरत जगह बनाने की बात कही थी, जिसने पूरे अरब जगत और दुनिया को हैरान कर दिया था। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.